धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार आपको नमोकार मंत्र की शक्तियों के बारे में बताया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको माला और ध्यान के बारे में बताया। जो हमारे शुक्ल ध्यान है उनके बारे में बताया, उनके कितने भेद हैं। आज मैं आपको अरहंत भगवान के वैभव के बारे में बता रहा हूँ कि नमोकार महामंत्र के प्रतिपादित पंच परमेश्वरियों का धार्मिक मंत्र तंत्र एवं मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण स्थान है। महामंत्र के प्रथम पद में अरिहंत परमेश्वरी के सविनय नमस्कार किया गया है। अरहंत परमेश्वरी के गुणों को चिंतन कर उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति से समर्पण भक्तों के लिए भव समुद्र से तिरने हेतु साक्षात पतवार स्वरूप है। अतः 18 दोष विमुक्त 46 गुण विभूषित समवसरण से राजित अरहंत परमेश्वरी के स्वरूप का प्रतिपादन किया जा रहा है, जिससे समझकर नमो अरिहंताणम महामंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति चिंतन एवं ध्यान में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अरहंत परमेश्वरी जिन्होंने चार घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय का क्षय कर दिया है तथा जो 46 गुणों से व अनंत उत्तर गुणों से सुशोभित हैं, अष्टादश दोषों से रहित हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उन्हें अरहंत परमेश्वरी कहते हैं। अरहंत बनने का उपाय क्या है? अरहंत अवस्था 7 से पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होती है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। जो साधक किसी जन्म में ऐसी शुभ भावना करता है कि मैं जगत के समस्त जीवों का दुख निवारण करूं, उन्हें संसार के दुखों से छुड़ाकर मुक्ति करूं और निरंतर 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है और वह आगामी भव में अथवा एक जन्म के पश्चात तीर्थंकर बनता है। वह 16 कारण की भावनाएं इस प्रकार हैं। दर्शन विशुद्धि भावना, 25 दोषों से रहित, 8 गुणों से सहित निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति। विनय संपन्नता भावना, देव शास्त्र गुरु व रत्नत्रय का हृदय से सम्मान करना। तीसरा, शील व्रतों में निरतिचार पालन करना, व्रतों के रक्षक नियमों में दोष नहीं लगने देना। चौथा, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, सत्य ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना, चिंतन मनन करना। पांचवा, संवेग भावना, संसार शरीर भोगों से विराग तथा धर्म और धर्म के में अनुराग होना। छठा, शक्ति त्याग भावना, इसकी शक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कषाय ममत्व का त्याग कर आहार, अभय, औषधि और दान करना। शक्ति अनुसार तप, अपनी शक्ति को न छिपाकर अंतरंग और बाहिरंग तप करना। आठवां, साधु समाधि, साधुओं के उपसर्ग दूर करते हुए समाधि पूर्वक मरण करना। नौवां, वैयावतकरण, प्रतित्यागी तथा साधर्मी जनों की सेवा करना, दुखी जनों के दुख दूर करना। 10वां, अरहंत भक्ति, अरहंत भगवान की हृदय से भक्ति करना। 11वां, बहुश्रुत भक्ति, अरहंत भक्ति के बाद आचार्य भक्ति, आचार्य परमेश्वरी के चिंतन करना और उनके जैसे बनने का प्रयास करना। 12वां, बहुश्रुत भक्ति, वेदता उपाध्याय परमेश्वरी की भक्ति करना। 13वां, प्रवचन भक्ति, तीर्थंकरों के द्वारा उपादिष्ट जिनवाणी की भक्ति करना। 14वां, आवश्यक प्राणी, 6 आवश्यक कर्मों का सावधानी पूर्वक पालन करना। 15वां, मार्ग प्रभावना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना।
16वीं प्रवचन वात्सल्य साधर्मी जनों से निश्चल प्रेम करना। इन 16 प्रकार की शुभ भावनाओं के भाने से श्रेष्ठ पद की तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। इसमें दर्शन विशुद्धि भावना प्रमुख होती है। संसार के पंच अकल्याणों की आश्रय भूमि माना गया है। द्रव्य, छेद, काल, भव और भाव रूप पंच परावर्तन से संसार वर्धन होता है। पंच अकल्याणकों से मुक्त होने के लिए तीर्थंकर प्रकृति का पूर्ण प्रसाद से उनके जीवन में उनके पंच कल्याणक होते हैं। वे पंच कल्याणक इस प्रकार हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक और ये 5 कल्याणक इस प्रकार से होते हैं। तो गर्भ कल्याणक क्या है कि तीर्थंकर प्रभु के जननी के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से ही इस वसुंधरा पर भावी तीर्थंकर के मंगल में आगमन की महत्ता को सूचित करने वाले अनेक कार्य संपन्न होने लगते हैं। 15 माह पर्यंत देवों के द्वारा उनकी जन्म नगरी में प्रतिदिन प्रातः, मध्य, सायंकाल और मध्य रात्रि में 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। जन्म कल्याणक में प्राची दिशा के पूर्व में उदित होते हुए कमल जिस प्रकार प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जन्म लेने से तीनों लोगों के जीव आनंदित अनुभव करते हैं। उनका जन्म 10 अतिशयों से युक्त होता है। जन्म के 10 अतिशय इस प्रकार से है: स्वस्वरूप यानी सुंदर स्वरूप, सौरभत्व, निश्वेदत्व यानी पसीने से रहित, स्वस्वरूप में यानी अत्यंत मनोहर सुंदर स्वरूप। दूसरा सौरभत्व, अत्यंत सुगंधित शरीर। तीसरा निश्वेतत्व, पसीने से रहित शरीर। चौथा निर्मलत्व, मलमूत्र से रहित शरीर। 5वां प्रिय हित वचनवादित्व, मधुर हित प्रिय वचन बोलने वाले। 6ठा अप्रमित वीर्यता यानी अतुल वीर्य। 7वां क्षीर छौर दुधित स्वरूप यानी दूध के समान खून को धारण करने वाले। 8वां शौल्य लक्षण, शरीर के 1008 लक्षणों का होना। 9वां समूर्चत संस्थान, उत्तम आकार का सुडोल शरीर होना। और 10वां वज्र वृषभ नाराज संघनन, वज्रमयी शरीर होना। ये 10 स्वाभाविक अतिशय तीर्थंकरों के जन्म से ही होते हैं। तप कल्याणक सम्यक्त रूप से चिंतामणि रत्न को प्रकाश से दैदीप्यमान संसार शरीर भोगों से विरक्त जिनेन्द्र प्रभु के तप कल्याणक का महोत्सव मनाने के लिए देवगण उन्हें पालकी में विराजमान कर दीक्षा हेतु वन में ले जाते हैं। वहाँ पूर्वमुखी होकर के पद्मासन मुद्रा में ओम नमः श्री देव्या कह करके पंचमुष्टि के श्लोंच कर वीतराग दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं। देवेंद्रों के द्वारा तप कल्याण का उत्सव मनाया जाता है। चौथा केवल ज्ञान कल्याणक, तपस्या करने से 4 घातीय कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। होने पर भगवान के अनंत चतुष्टय गुण को प्रकट होते हैं। अनंत चतुष्टय यानी अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो जाता है, अनंत ज्ञान प्राप्त होता है। दर्शनावर्णी कर्म नष्ट होता है, अनंत दर्शन प्राप्त होता है। मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, अनंत सुख प्राप्त होता है। और अंतराय कर्म होने से अनंत वीर की प्राप्ति होती है। इन 4 घातिया कर्मों को क्षय करने से उनके और भी जो है गुण प्रकट हो जाते हैं। तो घातिया कर्मों के क्षय से तीर्थंकर भगवान निम्नलिखित अतिशय को प्राप्त करते हैं। उनके जो है 14 अतिशय होते हैं, 34 अतिशय होते हैं। सुभिक्षता, गगनगमन, चतुरानस। सुभिक्षता यानी जब अनंत भगवान को
केवल ज्ञान होता है उस समय चारों ओर 100 योजन तक सुकाल यानी आनंद ही आनंद होता है। दूसरा गमनागमन, भगवान के जब विहार करते हैं तब पृथ्वी पर न चल करके आकाश में गमन करते हैं। तीसरा चतुरस्र यानी समवसरण में भगवान के मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होने पर भी आत्म तेज के द्वारा चारों दिशाओं में पृथक पृथक दिखाई देता है। चौथा अप्राणिबद्ध, भगवान के चरणों में आने वाले जीवों का अवैधान प्राप्त होता है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। पांचवा गुप्त भाव, केवल भगवान के कबलाहार नहीं पाया जाता, वे आहार नहीं करते हैं। छठा उपसर्गाभाव, केवल ज्ञान के तदंतर भगवान के ऊपर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता है। सर्वविदिता यानी सब विद्याओं को ग्रहण करने वाले कैवल्य ज्योति से समलंकृत होने से पर भगवान को सभी विद्याओं का ज्ञान होता है। संप्रसिद्ध नख केशत्व यानी भगवान के नख और केश की वृद्धि तथा ह्रास शून्य होकर के समान रूप ही रहता है। ना नाखून बढ़ते हैं ना केश बढ़ते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे ही होते हैं। अक्षमत स्पंदत्व यानी दर्शनावरणी कर्म के क्षय होने पर निद्रा आदि का अभाव हो जाता है और वह नेत्रों की पलकें नहीं झपकते हैं। अच्छायत्व, श्रेष्ठ तपश्चर्या के स्वरूप अग्नि से तपकर शरीर को स्पष्टिक सदृश आभा निकलने लगती है। शरीर से करोड़ों सूर्य के समान ज्योति निकलती है और ये 10 अक्षय भगवान के केवल ज्ञान के होते ही प्रकट हो जाते हैं, इसलिए इनको केवल ज्ञान के 10 अक्षय कहते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो वहाँ पर इंद्र समूहशरण की रचना करता है, जिसका विवेचन मैं अगले वीडियो में करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। आप ध्यान से अनंत प्रभु के गुणों को पढ़ें, उनका मनन चिंतन करें, अपने पापों का क्षय करें और पुण्य की वृद्धि करें। यही भावना के साथ आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।